तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा शेयर जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पसंद इतना है कि अगर उसमें 40 से 50% की गिरावट आती है ना, तो वहां पे एक बहुत बड़ा अमाउंट मेरी लगाने की इच्छा है। और बहुत बड़ा अमाउंट जब मैं बोल रहा हूं तो उसका मतलब ये है कि अपनी जो टोटल मेरी नेटवर्थ है उसका 80% भी मैं वहां पे लगा सकता हूं। और अगर इतना बड़ा पैसा मैं वहां पे लगाने का सोच रहा हूं तो डेफिनेटली वो जो शेयर है वहां पे जो रिस्क का कंपोनेंट है वो बिल्कुल ना के बराबर होगा। क्योंकि आपको ये समझना है कि कोई भी व्यक्ति अगर बहुत बड़ा एक पैसा कहीं पे लगाने का सोचता है, जो मार्केट में थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है, जिसको टाइम हो चुका है, जो कि प्रॉफिटेबल है, उसको चीज़ें पता हैं, तो वो किसी ऐसी जगह पे बिल्कुल पैसा नहीं लगाएगा जहां पे कि रिस्क हो। तो ऐसा एक शेयर मैं आपको बताऊंगा और ये जो नॉलेज है बिल्कुल फ्री में मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो इस वीडियो को अगर लाइक कर दोगे ना तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा ऐसा ही कंटेंट आपके लिए बनाते रहने का। तो दबा दो उस बटन को, कोई पैसे वैसे नहीं लगते हैं उसके, ऐसे ही दबाया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा ये वीडियो हम लोग शुरू करें ना, उससे पहले अगर आप लोग मेरे साथ में टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हो ना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़, लिंक, आर्टिकल, अपडेट्स आप लोग कर रहे हो मिस। जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाके नवजोत बराड़ लिख के सर्च करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। जो भी अपडेट होती है सबसे पहले आती है टेलीग्राम पे, फिर आती है यूट्यूब पे। तो वहाँ पे कोई भी अपडेट आपको मिस नहीं करनी चाहिए, इसलिए अभी के अभी जाके ज्वाइन कर लो, वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद में वीडियो को करना कंटिन्यू। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो अभी आप लोग सोच रहे होगे सर ऐसा क्या आ गया आपके पास में, क्या आपको ऐसी खुफिया जानकारी मिलेगी कि यहाँ पे आप लोग इतना बड़ा पैसा डालने को तैयार हो। तो चलो बताता हूँ मैं आपको कि क्या है ऐसा। तो यहाँ पे देखो कि जब भी एक मंदी आती है हमारे मार्केट में, तो जब मार्केट में मंदी आती है तो वो ऐसे ही नहीं आ जाती है कि बिना कारण के फालतू में ही मार्केट गिर गया, ऐसा तो नहीं होता है। कुछ ना कुछ दिक्कत होती है इकोनॉमी में, तभी मार्केट में एक फॉल आता है। ज़्यादातर जो 90% केसेज होते हैं, तो जब इकोनॉमी में दिक्कत होती है तब कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करने में ना डर लगता है। तभी अगर आप लोग बैंक में भी पैसा डालते हो ना, एक बार को ऐसा लगता है कि यार ये कहीं पे बैंक ही ना भाग जाए, मेरा पैसा डूब ना जाए, ठीक है। तो इस तरह का एक डर आपको सताता है। उसके अलावा अगर आप लोग पैसा लगाने का सोचते हो अपना गोल्ड में, ठीक है, तो गोल्ड में अगर आप लोग देखोगे पिछले 30-40 सालों का रिटर्न अगर आप लोग देखोगे तो एवरेज आपको जो रिटर्न दिखेगा वो दिखेगा 7 से 8% का, ठीक है। ये आपको एवरेज रिटर्न दिखेगा। हो सकता है कि एक साल में वो 30-40% भी चल जाए, वो एक एक्सेप्शन है। पर यहाँ पे एवरेज जो रिटर्न हमें देखेंगे, हिस्टोरिकल जो रिटर्न है पिछले 40 सालों का, वो 7 से 8% का दिखेगा। अगर हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी की, तो वहाँ पे भी जो यही रिटर्न है हमें देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करते हैं हमारी बैंक एफडी की, तो वहाँ पे जो स्थिति है और भी खराब हो जाती है। आज की डेट में 6% से भी कम इंटरेस्ट रेट मिल रही है, जो बिल्कुल अपने सेफ वाले सरकारी बैंक माने जाते हैं वहाँ पे। तो ये यहाँ पे स्थितियाँ हैं। तो यानी कि रिटर्न बहुत अच्छा नहीं है कहीं पे भी पैसा डालते हैं तो। पर ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, यहाँ पे रिटर्न आपको मिल सकता है बहुत अच्छा। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है यहाँ पे निफ्टी, ठीक है। अभी निफ्टी में आपको क्यों बोल रहा हूँ, निफ्टी एक अच्छी चीज़ क्यों है, क्योंकि निफ्टी का अगर आप लोग हिस्टोरिकल रिटर्न देखोगे ना पिछले 40 साल का, तो आप हिस्टोरिकल रिटर्न जाके देख लेना, आपको जो रिटर्न है वो देखने को मिलेगा 14 से लेके 16% का, ठीक है। कितना, 14 से लेके 16% का। यानी कि और जितनी भी एसेट क्लास हैं सभी को इसने किया है आउट परफॉर्म। तो आप लोग बोलोगे सर इसमें तो रिस्क भी है, ये तो डूब भी सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लेना जाके, दुनिया का कोई भी ऐसा आपको देश का शेयर मार्केट नहीं मिलेगा जो बिल्कुल डूब गया हो और वो एक अच्छा देश हो, इसकी जो इकोनॉमी है अच्छे तरीके से ग्रो कर रही हो। ऐसा कोई भी आपको देश नहीं मिलेगा जिसका शेयर मार्केट डूब गया हो। और जो इंडिया का शेयर मार्केट है, ये शेयर मार्केट डूबने की जो संभावना है बिल्कुल 0% है। कुछ लोग बोलते हैं जी ये शेयर मार्केट तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, पर बहुत से लोग मिलेंगे कि जो बोलते हैं शेयर मार्केट जीरो हो जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर शेयर मार्केट जीरो हो जाएगा ना, तो हम लोग भी बिल्कुल भूखे मर जाएंगे, हमारे पास में कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि शेयर मार्केट जीरो तभी होगा जब जो कंपनियां लिस्टेड हैं वो प्रॉफिट करना बंद कर देंगी, कंपनियां सड़क पे आ जाएंगी। कंपनियां सड़क पे तब आएंगी जब उनसे कोई माल खरीदेगा नहीं, और खरीदेगा कब नहीं, जब किसी के पास में 2 रुपये होंगे ही नहीं। तो हम लोग वैसे ही भूखे मर जाएंगे। फिर ये जो शेयर मार्केट के पैसे हैं इसका क्या करेंगे बताओ, तब तो सारी इकोनॉमी की ही बैंड बज जाएगी। तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। इंडिया जो है बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है। इंडिया जहां पे अभी करंटली खड़ा है, यहां से भी बहुत एक बड़ी संभावना इंडिया में दिखाई देती है अपने आप में। तो अगर हम लोग पैसा लगाते हैं निफ्टी में, तो यहां पे ना कोई रिस्क नहीं है। रिस्क क्यों नहीं है, उसके पीछे का कारण हमें समझना है। रिस्क इसलिए नहीं है कि जब भी एक गिरावट आती है, मैंने आपको वीडियो के शुरू में क्या बोला था कि ये जो शेयर मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे अगर गिरावट आती है 40 से 50% की, ठीक है, तो तभी के टाइम पे मैं यहाँ पे एक अच्छा खासा पैसा
मतलब अपनी नेटवर्थ का 80% भी लगा सकता हूं, तो वहां पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। अगर 50% निफ्टी ऑलरेडी टूट चुकी है, वहां पे पैसा डालोगे तो वो बिल्कुल 100% श्योर शॉर्ट वाली ट्रेड हो जाती है, उसमें कुछ गलत होने की संभावना ही नहीं है। हो सकता है कि 10-15% वहां से और टूट जाए, पर उसने रिकवर तो करना ही करना है। क्योंकि आप लोग एक बात हमेशा याद रखना कि चाहे इंसान हो या निफ्टी हो, जाना दोनों ने अंत में ऊपर ही है। और मान लो कि आपने एक छोटी फॉल के ऊपर निफ्टी में पैसा लगाना शुरू किया, फॉर एग्जांपल निफ्टी गिरी 10% और आपने थोड़ा पैसा डाला, ठीक है, और 10% जब निफ्टी गिरी, उसके बाद में निफ्टी की जो गिरावट है वो बढ़ के होगी यहाँ पे 15% की, ठीक है। पहले -10% थी, फिर ये चलेगी -15%, ठीक है, -10 फिर -15, उसके बाद में निफ्टी की जो गिरावट है वो चलेगी -20%। तो चाहे जितनी मर्जी गिरती जाए, यहाँ पे आप लोग एवरेज कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जिंदगी में जो निफ्टी है ये कभी भी जीरो नहीं होने वाली है, ये ऊपर तो आएगी ही आएगी, क्योंकि चाहे इंसान हो या निफ्टी हो, जाना दोनों ने अंत में ऊपर ही है। तो यानी कि पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग यहाँ पे अंधाधुंध एवरेजिंग कर सकते हो, और तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको बहुत जोरदार वाला रिटर्न मिलता है। अब यहाँ आप लोग ये पूछोगे कि सर निफ्टी जो है, हम लोग देखते हैं कि निफ्टी 50 है एक इंडेक्स, ठीक है, तो इसको हम लोग खरीद कैसे सकते हैं? इसको खरीदने का सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका कौन सा है? ऐसे तरीके तो बहुत हैं, पर सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका जिससे हम लोग बस इंस्टेंटली खरीद सकें और उसको उसके बाद में जब मन चाहे तब बेच सकें और फ्लेक्सिबिलिटी हो उसमें। क्योंकि निफ्टी का अगर आप लोग देखोगे तो पहली बात तो निफ्टी 50 तो आप लोग बाय नहीं कर सकते, उसके अलावा इसके फ्यूचर्स होते हैं, ठीक है, और जो फ्यूचर्स है उसमें एक्सपायरी होती है, आप लोग सिर्फ उसको एक्सपायरी तक ही होल्ड कर सकते हो, या 2-3 महीने आगे का लिए तो तब जो एक्सपायरी आएगी उसके तक ही आप उसको होल्ड कर सकते हो, आगे होल्ड करना पॉसिबल नहीं है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा तरीका जिसकी मदद से खुद मैं निफ्टी में इन्वेस्ट करता हूं। ये जो चीज़ है मैं आपको बताने वाला हूं यहीं इस वीडियो में, पर उससे पहले मैं आपको देना चाहता हूं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिसको कि आपको पूरे ध्यान से सुनना है, उसके बाद में हम लोग वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी जुड़े हुए हैं फुल सर्विस ब्रोकर के साथ में, और ब्रोकरेज के नाम पे अपने हजारों लाखों रुपए कर रहे हैं बर्बाद, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो आपको आना चाहिए ज़ीरोधा में, क्योंकि मेरा खुद का जो ट्रेडिंग अकाउंट है ज़ीरोधा के पास में है, और जो चीज़ें मैं यूज करता हूँ वही चीज़ें मैं आपको करता हूँ रिकमेंड। और यहाँ पे अकाउंट ओपन करने के 3 कारण है। पहला कारण तो ये है कि ज़ीरोधा जो है इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर है, और यहाँ पे नंबर 1 ब्रोकर होने के साथ में इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, इस वजह से अपना 90% जो पैसा है मैंने रखा हुआ है ज़ीरोधा के पास में। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप लोग ट्रेडिंग करते हो तो आपको चाहिए होता है एक अच्छा ईजी टू यूज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो कि हर एक व्यक्ति को समझ में आ जाए, आप लोग खुद से उसमें ईजिली ट्रेड कर सको, और अच्छा मोबाइल ऐप हो, वो भी चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाती है। तीसरा होता है यहाँ पे ब्रोकरेज प्लान। तो अगर हम लोग बात करते हैं ब्रोकरेज प्लान की, तो यहाँ पे डिलीवरी में जो ब्रोकरेज लगती है वो लगती है 0 रुपये, यानी कुछ भी आपको नहीं देना है। और अगर हम लोग बात करते हैं इंट्राडे की, तो यहाँ पे ब्रोकरेज लगती है 20 रुपये पर ट्रेड, चाहे आप लोग 2 लाख का ट्रेड करो, चाहे आप लोग 2 करोड़ का ट्रेड करो, आपकी जो ब्रोकरेज है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20 रुपये लगने वाले। और जो लोग थोड़े बड़े वॉल्यूम्स में काम करते हैं उनकी काफ़ी अच्छी खासी जो बचत है यहाँ पे हो जाती है। तो आप लोग चाहो तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का लिंक है, जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आप लोग मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो तो मेरा एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको ऐड किया जाता है, जिसमें कि कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ जो कि मैं यूट्यूब के ऊपर शेयर नहीं करता हूँ। उसका फायदा भी आप लोग उठा सकते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके अकाउंट ओपन करके आप लोग उठा सकते हो इसका फायदा। तो चलो अभी मैं आपको बताता हूं कि खुद मैं जो निफ्टी है उसको कैसे बाय करता हूं। तो यहां पे देखो, निफ्टी को बाय करने के लिए मैं यूज करता हूं निफ्टी 20 का। अभी आप लोग बोलोगे सर ये निफ्टी 20 होती क्या है आखिरकार, हमें थोड़ा समझाओ कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे पहले तो मैं लिख देता हूँ निफ्टी 20। अगर आप लोग ज़ीरोधा में बाय कर रहे हो इसको, तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे जाके आपको अपनी जो वॉच लिस्ट है वहाँ पे टाइप करना है पहले तो निफ्टी, उसके बाद में आपको टाइप करना है बी, फिर आपको टाइप करना है EE, फिर आपको टाइप करना है S। निफ्टी 20 आपको टाइप करना है। तो निफ्टी 20 जो है ये रिप्रेजेंट करता है निफ्टी को। अब ये निफ्टी 20 क्या है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये जो निफ्टी 20 है ये है निफ्टी का एक ETF। अभी आप में से बहुत से लोग जो है ETF नहीं जानते होंगे कि ETF क्या होता है। तो बेसिकली जो ETF है इसको बोला जाता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि जो ETF है ये रिप्रेजेंट करता है निफ्टी को। यानी कि रिप्रेजेंट करने का मतलब ये होता है कि निफ्टी को, मतलब जिस तरह से बिहेवियर होता है निफ्टी का उसी तरह से ये चलता है। फॉर एग्जांपल जो निफ्टी है वो खड़ी हुई है एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर, मान लो निफ्टी खड़ी हुई है 11,000 रुपये पे, ठीक है, और 11,000 से मान लो कि निफ्टी जो है वो 10% ऊपर चलती है, ठीक है, यानी कि +10% यहाँ पे होता है।
और निफ्टी जो है यहाँ पे प्लस 10% करके जाती है अपना 12,100 पे, यहाँ पे 1100 पॉइंट चल जाती है। तो ये जो निफ्टी बीज है ना, इसमें भी हमें जो चाल है वो देखने को मिलेगी 10% की, यानी कि जितना निफ्टी बढ़ेगी या फिर जितना निफ्टी गिरेगी उसकी जो चाल है हमें देखने मिलेगी निफ्टी बीज में। और ये जो है एक शेयर की तरह आपके डीमैट अकाउंट में पड़ा रहता है, यानी कि यहाँ पे ये कोई फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो कि एक्सपायर हो जाएगा। जिस तरह से आप लोग शेयर को होल्ड करते हो उसी तरह से जो निफ्टी बीज है इसको आप लोग अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक कर सकते हो होल्ड। अगर हम लोग बात करते हैं इसके टिकट साइज की, तो इसका टिकट साइज बहुत ही कम है। अगर आप लोग इसका करंट प्राइस देखोगे तो ये है यहाँ पे 119 रुपये का, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो यानी कि 119 रुपये में इसकी एक यूनिट आ जाती है। और अगर आपको निफ्टी के सारे शेयर जाके बाय करने हैं तो उसके लिए काफ़ी बड़ा फंड आपको चाहिए होगा। उसका जो आपका फंड है उसका साइज काफ़ी बड़ा होना चाहिए, तब कहीं पे जाके निफ्टी के सारे शेयर्स आप लोग बाय कर सकते हो। और उसमें भी आपको वेटेज जो है उसको ध्यान में लेके चलना पड़ेगा। तो वो जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। उसकी बजाय अगर आपको 119 रुपये में इंडेक्स की पूरी एक यूनिट मिल रही है तो उसमें कुछ भी बुराई नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, तो जिस तरह से आप लोग देखो कि निफ्टी जो है अपने लो से इसने कितना रिकवर करा है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ चार्ट के ऊपर। हम लोग क्या करते हैं कि कंटिन्यूस वाला टूल लगाते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अपने जो इसने लो बनाया है उस लो से निफ्टी ने कितना रिकवर करा है। तो यहाँ पे दिखा रहा है 49%। और अगर हम लोग बात करते हैं निफ्टी 20 की, तो यहाँ पे इसने जो लो बनाया है उससे हम लोग चेकआउट कर लेते हैं कि इसने कितना ज़्यादा रिकवर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो अपने लो से यहाँ पे भी आपको 47-48% की जो चाल है देखने मिलेगी। कभी कभी आपको 1-8% का 2% का यहाँ पे अंतर देखने को मिलेगा, जिसको कि ट्रैकिंग एरर बोला जाता है। यानी कि इसमें क्या है कि दोनों तरफ ही हो सकता है, कई बार निफ्टी बढ़ जाए तो हो सकता है थोड़ा कम बढ़े, और कई बार हो सकता है कि निफ्टी गिर जाए तो हो सकता है कि कम गिरे। तो दोनों तरफ ये जो एरर है, ट्रैकिंग एरर, ये आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है, ये कुछ पॉइंट्स में ही होता है। और जब बहुत बड़ा एक गेन होता है उसमें 1-8% का डिफरेंस जो है यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो निफ्टी बीज है, यहाँ पे मैं अपना काफ़ी अच्छा खासा पैसा जो है यहाँ पे मैंने लगाया था जब अपना क्रैश आया था ये कोरोना वाला वायरस वाला। तो यहाँ पे ये जो लेवल है 80 से लेके 90 का, इसमें मैंने काफ़ी दबा के पैसा लगाया था निफ्टी बीज में। और इसकी जो अपडेट है अपने जो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल के मेंबर है ना उनके साथ में मैंने शेयर की थी कि भाई निफ्टी बीज में मैं बड़ी क्वांटिटी उठा रहा हूँ और बिल्कुल दबा के पैसा लगा रहा हूँ। जो लोग जुड़े हुए थे उस टाइम पे उन्होंने वो जो अपडेट है उसका फ़ायदा उठाया होगा और निफ्टी बीज में बड़े दबा के पैसे लगाए थे मैंने 80 से 90 के रेट में। और उसके बाद में आपने देखा है कि भाई मार्केट उसके बाद में आया है ऊपर और यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे पैसे मेरे बने हैं। अगर आप लोग देखोगे तो वहाँ से लगभग मार्केट ने 40 से 50% की ऊपर की चाल ली है। और ये कितने टाइम में हुआ है अगर आप लोग देखोगे तो हार्डली यहाँ पे 4 महीने का टाइम लगा है। अगर 4 महीने में बिना कोई रिस्क लिए 40% का रिटर्न बनना तो और क्या चाहिए, मतलब क्या चाहते हो और ज़िंदगी से, ठीक है। तो ये जो चीज़ है एक्चुअल में हुई है और जो लोग प्राइवेट ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको मैंने ये अपडेट बताई थी, उन्होंने उसका फ़ायदा भी उठाया है। तो आप लोग अगर चाहते हो प्राइवेट ग्रुप में जुड़ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके इसको कंसिडर कर सकते हो। और बाकी ये जो निफ्टी बीज है चाहे जितना भी गिरता जाए मुझे इसमें एवरेज करने में पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है, दबा के मैं इसको एवरेज कर सकता हूं। क्योंकि एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, चाहे इंसान हो या निफ्टी हो, जाना दोनों ने अंत में ऊपर ही। अभी आप में से ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर हम तो निफ्टी बीज के बारे में ना पहले से जानते हैं, हमें पता है ये निफ्टी बीज क्या होता है, कैसे काम करता है। तो फिर एक बात बताओ, जब निफ्टी बीज जो है 80 से 90 के प्राइस के ऊपर गई थी तो क्या आपने वहाँ पे 1 यूनिट भी खरीदी थी क्या? आप लोग बोलोगे सर हमने तो 1 यूनिट भी नहीं खरीदी, हम तो कुछ और ही ट्रेड करते रहे, वो तो हमारे शेयर चले नहीं जो हमने खरीदे थे। तो फिर फायदा क्या हुआ ऐसे ज्ञान का, जिसको अप्लाई करके आप लोग पैसे नहीं कमा सकते, तो ऐसे ज्ञान का करना क्या है, वो तो बेकार है ना बिल्कुल। तो ज्ञान वो है जिसको आप लोग अप्लाई कर सको, इसको अगली बार जब आपको चांस मिले तो एग्जीक्यूट करके देख लेना, आपको फायदा भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है ना, ज्ञान तो बहुत से लोगों के पास में होता है पर उसको अप्लाई नहीं करते हैं, कुछ और ही चीज़ों के चक्कर में पड़े रहते हैं। आप लोग अगर जाओगे किसी धार्मिक सभा में किसी गुरु के पास में ज्ञान लेने के लिए, वो लोग क्या बताते हैं कि बेटा चोरी नहीं करना है, नशा नहीं करना है, छल कपट नहीं करना है, जो चीज़ें आप लोग ऑलरेडी जानते हो वही चीज़ें आपको बताई जाती हैं। कुछ दुनिया की अनोखी चीज़ आपको नहीं बताते हैं, पर फिर भी आप लोग उसको रिस्पेक्ट करते हो ना। रिस्पेक्ट क्यों करते हो? क्योंकि वो जो चीज़ है उसको अप्लाई करने का प्रैक्टिकल तरीका आपको बताते हैं, उसके पीछे का लॉजिक आपको बताते हैं, तब कहीं जाके आप लोग उसको अप्लाई कर पाते हो। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि दुनिया का बिल्कुल कुछ अनोखा ज्ञान आपको दे देते हैं, पर फिर भी वो लोग जो अप्लाई करने का प्रैक्टिकल तरीका है, उसको एग्जीक्यूट करने का तरीका है, वो सिखाते हैं। और मैंने भी आपको वही सिखाया है।
तो जिसको अच्छा लगा वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर सकते हो, अच्छा सा कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, और ऐसी ही प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, साथ में प्रेस कर सकते हो बेल आइकन। और अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे जाओ, नवजोत बराड़ लिखो, सर्च करो, ज्वाइन करो, फायदा उठाओ। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग।